हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे फोर्थ लेसन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड ट्रू एंड फॉल्स। छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा लेसन था। प्रोसेस एंड बेस ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले मैंने बताया था कि हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को। उसके बाद सोर्स डॉक्यूमेंट से वाउचर में एंट्री करना, फिर वाउचर से बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की जो बुक्स होती हैं उसमें एंट्रीज करना, लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब करते हैं। तो आज हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस कि अकाउंटिंग प्रोसेस का पहला स्टेप क्या है। तो इसमें पहला दे रखा है रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो ओरिजिनल एंट्री की बुक्स यानी कि जर्नल वगैरह, कैश बुक है, सेल्स बुक है, तो इसमें गलत है, ये नहीं होता। पोस्टिंग टू लेजर, ये स्टेप और भी बाद में आता है। थर्ड है सी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो यही है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन्स को। जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं उनमें जो मॉनेटरी नेचर की जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसको हम सेलेक्ट करते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं बुक्स के अंदर। तो सी इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इन अकाउंटिंग बेस ऑफ असरटेनिंग प्रॉफिट और लॉसेज। कह रहा अकाउंट्स के अंदर जो प्रॉफिट लॉस निकालने का बेस है, माध्यम है, वो क्या है। तो पहला दे रखा है कैश बेसिस, ये भी होता है, एक्चुअल बेसिस, ये भी है, इधर कैश और एक्चुअल बेसिस। तो सी ऑप्शन इसका आ जाएगा, इधर कैश और एक्चुअल बेसिस, या तो कैश बेसिस पे होता है या एक्चुअल बेसिस पे। थर्ड क्वेश्चन है इन कैश बेसिस एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड। कैश बेसिस के अंदर एक्सपेंस हो चाहे रिवेन्यू हो, वो तभी रिकॉर्ड होते हैं जब एक्चुअल में कैश इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, या पेड हो या रिसीव हो। तो पहला दे रखा है व्हेन पेड इन कैश, एक्सपेंस को करा तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हम इसको कैश में पेड कर देते हैं। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी में दे रखा है व्हेन नोट पेड इन कैश, तो ये तो आएगा नहीं। सी दे रखा है व्हेन पेड और नोट, ये भी नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन आ जाएगा थर्ड का, व्हेन कैश पेड इन कैश, एक्सपेंस के लिए जो है हम पेड कर देते हैं। फोर्थ है एक्चुअल बेसिस रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ। एक्चुअल बेसिस में कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन्स आती हैं, नगद की भी और उधार की भी। पहला दे रखा है कैश ट्रांजेक्शन्स आती हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन आती हैं, कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ का, कि नगद के साथ साथ जो भी उधार की ट्रांजेक्शन है वो सारी की सारी एक्चुअल बेसिस में हम रिकॉर्डिंग करते हैं। फिफ्थ है अंडर द कंपनी एक्ट ऑल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर अकाउंट अकॉर्डिंग टू। तो कंपनी एक्ट में किसको रिकॉग्नाइज कर रखा है, किसको अप्रूवल दे रखा है, एक्चुअल बेसिस को। कैश बेसिस बिल्कुल गलत है, इसका बी आएगा एक्चुअल बेसिस। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 5 ही हैं इसके अंदर। उसके बाद ट्रू फॉल्स देखते हैं, 6 ये हैं। इन एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ऑल इनकम आर रिकॉर्डेड वेदर रिसीव्ड और नोट रिसीव्ड इन कैश, बिल्कुल सही है। कह रहा है एक्चुअल बेसिस में सभी इनकम को रिकॉर्ड कर लेते हैं चाहे कैश रिसीव हो या ना हो, बिल्कुल सही ट्रू रहेगा ये। सेकंड है इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू आइटम, बिल्कुल ठीक है। कैश बेसिस में कैपिटल और रिवेन्यू आइटम का कोई वो नहीं है, क्योंकि जब हम पेड करते हैं, रिसीव करते हैं, तो इसकी एंट्रीज करते हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉग्नाइज अंडर कंपनी एक्ट 2013, तो ये फॉल्स है भाई। कैश बेसिस को कंपनी एक्ट 2013 या इससे पहले का भी कोई एक्ट 1956 उसमें रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा है, एक्चुअल बेसिस को कर रखा है। फोर्थ है रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज़ द फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस। तो अकाउंटिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई करना ट्रांजेक्शन्स का, ना कि रिकॉर्डिंग, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। सिक्स्थ है इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज एज सून एज गुड्स आर सोल्ड, बिल्कुल सही है। बेचा जाए, कैश रिसीव हो जाए, तो ट्रू आ जाएगा। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट। कल इसके नोट्स बना के मेरे पास सेंड कर दें नंबर के ऊपर और उसको अच्छे से तैयार करें। थैंक यू।